नमस्कार दोस्तों, औसम इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। वैज्ञानिकों ने चांद के चमकदार सतह पर जल को खोजा है। आज हमारी चर्चा इसी न्यूज़ पर बेस्ड होगी। सामान्य जानकारी हो या कंपटीशन की तैयारी, ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलिए हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। चांद पर तो कई मानव मिशन गए हैं और मानव मिशन चाहे चांद पर जाए, मार्स पर जाए या किसी भी प्लेनेट पर जाए, वहाँ जीवन या फिर जल की खोज के लिए कयास तो लगाए ही जाते हैं। किसी न किसी उम्मीद से ही मिशन वहाँ पर भेजा जाता है। चांद के एक सतह है जो हमेशा पृथ्वी से विजिबल है, दिखाई देता है, और एक सतह है जो कभी नहीं दिखाई देता। तो जो कभी नहीं दिखाई देता वहाँ पर पानी मिलेगा, इसके कयास तो बहुत सालों से लगाए जा रहे थे। लेकिन ये न्यूज़ सबसे खास इसलिए है क्योंकि यहाँ जो जल के कण मिले हैं वो चांद के सनलिट सरफेस पे मिले हैं, यानी उस सरफेस पे मिले हैं जिस पर सन की रोशनी पड़ती है। फिर भी जल वहाँ कैसे मौजूद है, वो जल गायब क्यों नहीं हुआ? तो चलिए हम अपना डिस्कशन बढ़ाते हैं। पहले जाने कि ये खोज किया कैसे। एक ऑब्जर्वेटरी है नासा की जिसका नाम है सोफिया। सोफिया का फुल फॉर्म यहाँ आप याद कर लें, वो है स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। इस सोफिया को भेजा गया था नासा द्वारा। इसमें एक टेलीस्कोप लगा हुआ था जिसके सहायता से ये पता लगाया गया कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स चांद के उस सतह पर हैं जो सतह हमेशा पृथ्वी से दिखाई देती है, यानी सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है, और वहाँ पर कुछ जल के कण, एक क्रेटर है क्लेवियस क्रेटर, वहाँ पाए गए हैं। देखिए, चौंकाने वाली बात यही है, मैंने आपको पहले ही बताया कि मून पर जल के कुछ कण हो सकते हैं और वो भी उस एरिया पे जो हमें दिखाई नहीं देता। ये कयास तो बहुत पहले से लगाए जा रहे थे, लेकिन सोफिया ऑब्जर्वेटरी के कारण हमें वहाँ के क्लेवियस क्रेटर पर पानी के कण मिले हैं, और ये क्रेटर मून के साउथर्न हेमिस्फीयर में है, उस भाग में है जहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ती है और हम उसे हमेशा देखते हैं। देखिए, क्रेटर क्या होता है, कभी कभी उल्का पिंडों, एस्टेरॉयड्स, मीटेओरिट्स के कारण किसी ग्रह या उपग्रह पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं जिसे क्रेटर कहा जाता है। हमारे इंडिया में भी एक क्रेटर बना हुआ है जो किसी एस्टेरॉयड से या मीटेओरिट्स के कारण बने हैं। वो है गड्ढा लोनार क्रेटर है, उसे बोलते हैं, महाराष्ट्र में है। उसमें पानी भर गया तब वो झील का रूप ले चुका है जिसे लोनार लेक कहते हैं, लोनार झील कहते हैं। तो ये फैक्ट आपका यहाँ से क्लियर हो गया। अब जानते हैं चांद के बारे में। देखिए, आपको पता होगा कि पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष में एक दूरी कंप्लीट करती है, एक रोटेशन कंप्लीट करती है, और पृथ्वी को ऑर्बिट करने में सन के अराउंड यानी रिवोल्यूशन करने में 365 दिन लगते हैं। तो रिवोल्यूशन से आपके साल हुए और रोटेशन से आपके दिन हुए। लेकिन चांद में ऐसा नहीं है। चांद का जो अपने अक्ष के अराउंड जो रोटेशन है और पृथ्वी के अराउंड जो रिवोल्यूशन है वो एकदम सेम है, दोनों का रेट सेम है, यानी कि 27 दिन। इसी वजह से चांद का एक हिस्सा हमें हमेशा दिखाई देता है और उसका दूसरा हिस्सा हमें कभी दिखाई नहीं देता। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जिस तरह से पृथ्वी सूर्य की तरफ घूमती है और खास ही खास साथ ही साथ अपने ही अक्ष पर भी घूमती है, चांद भी तो वैसे ही घूमता है। तो क्या चूंकि चांद भी घूमता है तो क्या घूमते घूमते आप उसका सब सतह को देख लेते हैं? नहीं, चूंकि उसके अपने अक्ष पे घूमना भी 27 दिन में कंप्लीट होता है और पृथ्वी के अराउंड घूमना भी 27 दिन में कंप्लीट होता है। तो रोटेशन और रिवोल्यूशन का रेट सेम होने की वजह से चांद का एक हिस्सा हमें कभी नहीं दिखाई देता, और इसी रोटेशन को सिंक्रोनस रोटेशन कहते हैं या टाइडल लॉकिंग कहते हैं। तो आपको चांद के बारे में समझ में आ गया। तो पृथ्वी से जब आप चांद को देखते हैं तो उस हिस्से को देख रहे होते हैं जहां सूर्य की रोशनी पड़कर आपकी आंखों पर आ रही होती है, रिफ्लेक्ट होकर। तो आपको बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते होंगे जिसे कहा जाता होगा कि चांद का दाग है। एक्चुअली दाग नहीं, क्रेटर है। उन्हीं दिखने वाले जो क्रेटर हैं, उसी क्रेटर में से जो आपको एक क्रेटर आपका हो गया आपका, जिस पर आपको ये पानी के कण मिले हैं, जिसका नाम है आपका क्लेवियस क्रेटर। ठीक है।
तो अब हम बात करते हैं, इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कि चलिए हमें सनलिट सरफेस पर जल तो मिल गया, तो इसमें खास बात क्या है? देखिए, हमारे पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर बहुत थिक है, इसलिए यहाँ पर यदि कोई पानी है तो तरल अवस्था में, गैसेस अवस्था में मिल जाता है। लेकिन ऐसा एटमॉस्फेयर, या यूँ कहिए कि चांद पर तो कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, एयर है ही नहीं, तो उस सरफेस पे जहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है वहाँ पानी के कण मिले तो मिले कैसे? उसे तो स्पेस में लॉस्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी सोफिया ने वहाँ पानी डिटेक्ट किया। कैसे? यानी कुछ तो ज़रूर होगा जो उस पानी को ट्रैप करके रखा होगा। यही वो खास बात है। और भी वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। जैसे कुछ कहते हैं, देखिए असल में इस क्रेटर में जो आपको पानी मिला है ना, सहारा डेजर्ट में इसका 100 गुना ज़्यादा पानी है। हम कहते हैं ना सहारा डेजर्ट सबसे सूखा है, तो यहाँ पर जो पानी का कण मिला है वो बहुत कम है। लेकिन इस पानी के मिलने का कारण क्या है? कई सारे पॉसिबिलिटीज साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं, पक्की तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ कहते हैं कि जो लूनर सॉइल है, चांद की मिट्टी है, उसी में ये पानी के कण ट्रैप्ड होंगे, यानी फंसे हुए होंगे। कुछ कहते हैं कि सन के जो सोलर विंड है वो हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दिया गया होगा लूनर सरफेस पर, यानी सन से जो सोलर विंड निकलती है, उस सोलर विंड में, यानी सौर तूफान बोलिए, उसमें से हाइड्रोजन किसी तरह से लूनर सरफेस पर, चांद की सतह पर आ गए होंगे, और चांद की सतह पर कुछ ऐसे मिनरल्स होंगे जिसमें ऑक्सीजन होगा, और उसमें रिएक्शन करने से आपको हाइड्रोक्सिल कण मिल गए होंगे। कुछ लोग ये अनुमान लगा रहे हैं। तो इस तरह से कई अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन यदि वहाँ पानी मिल रहा है और वो स्पेस में घुल नहीं रहा, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि पानी शायद क्रिएट हो रहा हो, कि ये बिना एटमॉस्फेयर के पानी स्पेस में घुल क्यों नहीं गया। तो ये सारे अनुमान वैज्ञानिकों द्वारा लगाए गए हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण न्यूज़ यहाँ पर यही बन गया कि चांद के सनलिट सरफेस में जहाँ पानी मिलने के कोई आसार नहीं थे, वहाँ भी पानी के कण मिल गए। ठीक है, अब हम कुछ और फैक्ट्स के बारे में पढ़ लें जो आपको कॉम्पिटिटिव लिहाज से और समान जानकारी के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो चलिए, पहला व्यक्ति जिसने चंद्रमा के सतह पर कदम रखा उसका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और दूसरा व्यक्ति एडविन एल्ड्रिन बोलते हैं या एडविन बज एल्ड्रिन बोलते हैं। और ये लोग चांद के उस सतह पर उतरे थे जो सतह पृथ्वी से कभी नहीं दिखाई देती, जिसे हम शांति सागर कहते हैं या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। और इनको लेकर जो स्पेसक्राफ्ट गया था, उस स्पेसक्राफ्ट का नाम था अपोलो 11 या अपोलो 11। और 1969 में अपोलो 11 सबसे पहले किसी इंसान को चांद की सतह पर लेकर गया था। प्रयास तो उससे भी पहले किए गए थे, लेकिन उसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे, कभी और करेंगे। चंद्रमा पर स्थित सर्वोच्च चोटी लिबनिट्स माउंटेन है। और खासकर जो करंट अफेयर्स अभी हाल ही का है वो ये है कि नासा 2024 तक पहला ह्यूमन बेस कैंप, जिसका नाम है आर्टेमिस मिशन, वो भेजेगा। और इसीलिए नोकिया कंपनी को चुना हुआ है वहाँ 4G नेटवर्क स्थापित करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसे फॉरवर्ड कीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।